हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का लाइव क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हिस्ट्री का पेपर आप देने वाले हैं 21 फरवरी को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लाइव क्लास में हिस्ट्री के उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, जो आपको परीक्षा में 80 नंबर लाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चलिए, तो हिस्ट्री का जो पेपर है किस प्रकार आपका रहेगा हम उसको देखते हैं। पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और आप चाहते हैं कि आगे भी इसी प्रकार वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। तो सभी बच्चे इसमें अपना आंसर क्या लगाएंगे? हड़प्पाई मोहर। आपका समय में बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लूँगा। जो आंसर है जल्दी जल्दी आपको बता दिए जाएंगे और आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। तो जो दोस्त हमारे कक्षा 12वीं वाले हैं, इतिहास का पेपर देने वाले हैं, आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और अपना आंसर लगाएंगे। गांधार कला संबंधित है। तो गांधार कला जो संबंधित है बच्चों वो है बौद्ध धर्म से। और किस शासक ने इब्न बतूता की दिल्ली का काजी नियुक्त किया? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 4, परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं उलटवासी उल्टी कही उक्तियां की रचना है। तो ये जो रचना है बच्चों कबीरदास जी की रचना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज अथवा पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? लाहौर अधिवेशन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये किसने कहा था? हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, बात का शासन भारतीय जनता की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तो ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। तो हाजा पक्षी जो था वो क्या था? मोर। मोर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। मोर आप आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र। मुद्रा शास्त्र कहते हैं दूसरे वाले खालिस्तान में। प्रश्न नंबर 3, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीएस सुकताकर। तो यहाँ पर आप लिख लोगे वीएस सुकताकर। आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? थेरी। ठीक है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। तो उसे अमरनायक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरनायक। 5वें में क्या लिखोगे आप? अमरनायक। अमरनायक आपका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। तो इसमें हम लिखेंगे इस्तमरारी बंदोबस्त। क्या कहते हैं इसको? इस्तमरारी बंदोबस्त इसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपने जो आंसर लिखेंगे बच्चों क्या लिखेंगे? इस्तमरारी
इस्तमरारी बंदोबस्त, बंदोबस्त आपका आंसर इसमें होगा। आगे बढ़े हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 7वां, सायक संधि का जनक। तो सायक संधि का जो जनक कहा जाता है उसमें आपका आंसर हो जाएगा, लिखिएगा इसमें, लॉर्ड वेलजली। इसमें क्या लिख लोगे? लॉर्ड वेलजली, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे। जोड़ी देखेंगे तो इसमें हम नंद वंश को देखेंगे। तो नंद वंश को हम मिलाएंगे महापद्य, और कुषाण राजा को हम मिलाएंगे देवपुत्र, और रिहला को हम मिलाएंगे, इसको हम मिलाएंगे इबन बतूता, इबन बतूता को इससे मिला देंगे। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसको हम मिलाएंगे फ्रांसीसी बर्नियर, और मिल्कियत को हम मिला देंगे वसूली गई रकम, और लास्ट वाला हासिल, इसको हम मिलाएंगे व्यक्तिगत जमीन। अब यहाँ पर हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती है? तो आंसर क्या लिखेंगे आप? बैल, बैल की पूजा की जाती है। और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में संकलित है? तो यह है जातक कथाएं। क्या कहलाती है? जातक कथाएं, जातक कथाएं। अगला प्रश्न, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर जो आप लगाएंगे वो लगाएंगे कर्मों के द्वारा। ठीक है, क्या लगाएंगे? कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत सारे बच्चे देखते रहते हैं, देखकर चले जाते हैं, पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? तो इसमें जो आंसर लगाओगे वो लगाओगे कर्नल, कर्नल कालिन, कर्नल कालिन मैकेंजी, मैकेंजी आपका इसमें आंसर होगा। इतना बड़ा नाम है, कर्नल कालिन मैकेंजी। अगला क्वेश्चन, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? बटाईदार, बटाईदार कहलाते हैं, बटाईदार लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, संतालों द्वारा दीकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो होगा अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा मतलब बाहरी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर सीधा सा आप लिख लोगे इसका आंसर अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों के, अंग्रेजों है ना, अंग्रेजों ही लिखिएगा बस, अंग्रेजों। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो ये समझौता जो हुआ था वो हुआ था पूना पैक्ट, पूना पैक्ट आपका आंसर होगा, पूना पैक्ट आंसर लगा लेंगे। उसके बाद में सत्यापत्य देख लीजिए। तो सत्यापत्य हम देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, सत्य। संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है, सत्य। और सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, गलत, असत्य लिखेंगे। मुगल काल के भारतीय पारसी स्त्रोत किसान के लिए आमतौर पर रेयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। और परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था, सत्य। और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? सत्य होगा। बाकी क्वेश्चन भी आप देखेंगे यहाँ पर 6 से लेकर 23 तक इन क्वेश्चनों को देखिएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा कुछ भी और नहीं किया कुछ भी याद, तो इन प्रश्नों को याद करिएगा। ये प्रश्न आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों को बताया गया है। तो सभी बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दो। और ये आपका चित्र रहा, इसको भर के आना है आप लोगों को। ये यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन? 23वां क्वेश्चन में आपको मानचित्र फिल करना रहता है कि मेरठ कहाँ पर है, झांसी कहाँ है, कानपुर कहाँ है, ग्वालियर कहाँ है। ये समझ में नहीं आता है तो अथवा वाला कर देना, सांची, लोथल, मगध, विजयनगर।
इस जो नीचे वाला नक्शा है इसमें दर्शाना रहता है। हमने नक्शे को दर्शाने के लिए वीडियो बना रखा है, उस प्रकार से आप नक्शे में बता सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर था आपका, जिस प्रकार हमने इसको समझाया। सभी क्वेश्चन बता दिए गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।